अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें अल्लाह की अमान में, उसकी रहमतों में, उसके करम में रहें। आज हम बनाएंगे जी मज़ेदार चिकन गोभी, और जो स्पाइसी भी बहुत बनती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन के नीचे आग जला लिया, और अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप ऑयल। सब्जी को जितने खुले तेल में पकाएं उतना अच्छी पकती है, क्योंकि ज़्यादातर इसको जो है वो भुना जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, मैंने प्याज रखा हुआ चॉप करके। जैसे मेरा ऑयल गर्म होगा, मैं इसको प्याज को इसमें डाल दूंगी। ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं प्याज डालूंगी। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो है वो क्रश करके इसमें डाले हैं। मैं हमेशा प्याज और टमाटर जो है वो कद्दूकस की मदद से क्रश कर लेती हूँ, ताकि उसको भूनना और उसका गलना आसान हो। अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन नहीं हो जाता। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, गोल्डन हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे अपना चिकन और उसे फ्राई करेंगे। चिकन मैंने लिया है आधा किलो। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का। अदरक इसमें जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें गोभी में फ़ायदा देता है। इसमें जो बादीपन है वो जो है उसको ये कम करता है, गोभी को हजम करने में मदद करता है। हम अब इसके साथ अच्छे से बुनाई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक अपने हिसाब से, जितना भी आपके वो फ्लेवर में बनेगा, ताकि चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा नमक इसलिए यूज़ किया है कि अभी ये सिर्फ मैंने चिकन के लिए यूज़ किया कि ये चिकन के अंदर जो है वो ये मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक जो है वो गोभी डालने के बाद शामिल करूँगी। 1 चम्मच भर के मैं डालूंगी भुना कुटा धनिया, साबुत धनिया। 1 चम्मच भुना कुटा जीरा। 1 चम्मच लाल मिर्च और क्वार्टर टी स्पून हल्दी। अच्छे से फ्राई करूंगी जब तक ये गोश्त अपना पानी ख़त्म होके अच्छे से ये गोल्डन नहीं हो जाता, तब तक इसको फ्राई करते रहें। चिकन की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें 1 गिलास जो है वो, आधा गिलास जो है वो पानी डाल दूँगी, ताकि चिकन में अगर कोई कसर है तो वो गल जाए, कच्चा ना रहे। आधा गिलास पानी डाल के मैं इसे ढक के रख दूँगी, ताकि भाप के अंदर ये अच्छे से गल जाए, क्योंकि अक्सर खाली बुनाई से जो है वो ये पकता नहीं है। अभी मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले, जब तक ये गल के इसमें पानी ख़त्म नहीं हो जाता मैं उसके बाद इसमें टमाटर यूज करूँगी। चिकन जो है वो अच्छी तरह से हमारा और उसमें से पानी खुश्क हो गया, ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसमें डालेंगे
2 टमाटर जो मैंने कद्दूकस से कश करके रखे हुए हैं। इससे ये फ़ायदा होता है, जब आप कद्दूकस से कश करते हैं तो खाली ये गूदा आपको टमाटर का मिलेगा और इसका छिलका जो है बिल्कुल साफ़ होके साइड पे रह जाएगा। अब इसकी टमाटर की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट की भुनाई के बाद जो है वो टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें अपनी कटी हुई साग को धो के, ये मैंने गोभी जो है वो अच्छी तरह नितार के धो के फिर इसको वॉश करके दोबारा से काट के रखी है। आधा किलो चिकन में मैंने आधा किलो की गोभी जो है वो डाली है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो गोभी में भी मिक्स हो जाए। चिकन को हमने पहले ही अच्छी तरह इसलिए पका लिया क्योंकि गोभी को हम ज़्यादा जो है वो पकाएंगे नहीं। जस्ट इसको हम मिक्स करके इसके स्टीम में इसको 10 मिनट पकाएंगे, जिसमें इसका अपना पानी ही निकल के इसको पकाएगा। एक्स्ट्रा पानी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि फिर वो गोभी धुल के बिल्कुल टूट जाती है। गोभी के फूल जितने साबुत और प्यारे प्यारे नज़र आ रहे हों उतनी अच्छी लगती है। इसमें गोभी अच्छे से मिक्स हो गई है मसाले में। अब हम इसको 10 मिनट के दम के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए पानी इसका खुश्क हो गया। अब मैं इसे चम्मच से नहीं हिला रही, जस्ट इसको मैं यूँ घुमा रही हूँ ताकि नीचे वाली गोभी जो है वो गले ना और ऊपर से ये मिक्स भी ना हो। ये देखें अच्छे से, ये देखिए घी सारा बाहर आ गया। इसका मतलब गोभी हमारी बस बिल्कुल पक गई है। मैं आपको एक बड़ा सा फूल चेक करवा दूँ। ये देखें तो गोभी बिल्कुल गल चुकी है। तो तोड़ना काटना बहुत आसान है। फ्लेम हम इसकी ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला इसमें स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये मज़ीद स्पाइसी हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना धनिया और हरी मिर्च। मज़ेदार सी गोभी हमारी तैयार हो गई है। थोड़ी सी देर इसको दम दूंगी ताकि गरम मसाले का फ्लेवर अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। व्यूअर्स गोभी को हमने डिश आउट कर लिया है। गर्मा गर्म गोभी, इसमें से खुशबू भी आ रही है। थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे कि इसमें से चख के देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। गरम लेकिन बहुत स्पाइसी। सब्ज़ी जो है वो अक्सर स्पाइसी ही अच्छी लगती है, तो काफ़ी स्पाइसी बनी है। आप भी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट लाजमी करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।